Dear student, today I am explaining remaining chapter of 2 लाख की चूड़ियाँ। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह हमेशा मलाई बचाकर रखता और आम की फसल जब आती तो रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम मैं खाकर आ जाता। लेखक जब भी वहाँ बदलू के यहाँ जाता वह उसे जो दूध होता था उसकी मलाई खिलाता और उसे आम खिलाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां लाख की मुझे बनाकर देता था, जिससे जिसे जो गोलियां बहुत ही अधिक सुंदर दिखाई देती थीं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। जब लेखक की गर्मियों की छुट्टियाँ होती तो वो अक्सर कर गांव जाता था और वहाँ 1 आध महीने रहकर आता और जब स्कूल खुलने का समय आ जाता तब वो वहाँ से वापस आता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। जब मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं आ सका, तब लगभग 8-10 सालों के बाद जब मैं वहाँ गांव गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हुई थीं। कुछ ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गईं और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिलकर आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, लेखक ने कहा। मैं नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं था और देर तक मेरी ओर देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हूँ। बदलू तब भी सोच रहा था और वह ध्यान करने की कोशिश कर रहा था और लेखक के बारे में वो उसको देखकर सोच रहा था कि ये आखिरकार कौन है। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पे बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते हो काका, मैंने पूछा। नहीं लाला, काम तो कई साल से बंद हो गया है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच की चूड़ियाँ सब लोग पहनने लगे हैं। वो कुछ देर चुप बैठा रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख की चूड़ियों में नहीं होती है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला,
कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसको दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर भी ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, नहीं, मुझे दमा नहीं है, फसली खांसी है। एलर्जी वाली जो खांसी होती है उसके लिए बदलू ने लेखक को बताया। यही महीने 2 महीने में से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, दुख छिपा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर बाद मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लड़कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुख देखकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? बदलू ने लेखक से कहा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है न काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल पहले ही बेच दी। कहाँ से उसको खिलाता? इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? लेखक ने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं इससे 100 गुने आम खा लेता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल इनका पेड़ तैयार हुआ है। रज्जू ने 4-5 आम अंजलि हाथों में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर बाद चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए।